दोस्तों, कभी कभी जाने अनजाने में हमारा सामना ऐसी ताकतों से, ऐसी मखलूकात से हो जाता है कि जिनके बारे में हमारे वहमो गुमान में हमने कभी सोचा भी ना हो। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं कि हमने उनके बारे में कभी सोचा भी ना हो। ये एक सच्ची घटना है बिहार के कुंदन की। कुंदन के साथ जो खौफनाक घटना घटी, आज मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुंदन एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था। कुंदन के माँ बाप इतने बड़े आदमी नहीं थे जो कुंदन को बड़े कॉलेजों में पढ़ाई करवा सकते थे, इसलिए कुंदन एक जनरल स्टूडेंट था। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने दोस्त गौरव के साथ एग्जाम देने झारखंड गया था। मैं आज भी उसे नहीं भूला। एक सबक की तरह वह आज भी मेरे जहन में दबी हुई है। बात दरअसल यूं हुई थी कि झारखंड जाने के लिए हम लोग बस में बैठ चुके थे। मैं और गौरव साथ में दोनों ही एक सीट पर बैठे हुए थे। बाहर काफी गर्मी थी, बस में एसी चल रहा था, जिसके कारण हमें कुछ आराम जरूर मिल रहा था और समय तक हम लोग काफी खुश थे। दूर काफी था, इसलिए हम लोग खाने पीने के कुछ सामान तो जरूर ले ही आए थे अपने साथ। बस खुल चुकी थी। बस चलते चलते तकरीबन 100 किलोमीटर तक दूरी पर जाकर एक ढाबे पर रुक गई। हम दोनों नीचे उतरे, सोचा ढाबे पे जाकर थोड़ा नाश्ता पानी कर ले। गौरव से पूछा तो गौरव बोला ठीक है चलो, और हम लोग ढाबे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। बाहर बहुत तेज गर्मी थी, चिलचिलाती हुई धूप। बाहर रास्ते पर चक्कर काटती गोल हवा उठ रही थी। मैं रह रहकर उसी को देख रहा था। कभी वह रुक जाता और कभी वह फिर से शुरू हो जाता। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर मैं उस पर से अपना ध्यान हटा लिया और हम लोग खाना खाकर बस में बैठने के लिए जा ही रहे थे कि मेरे रुमाल वहीं पर रास्ते पर गिर गया। मैं तुरंत झुककर रुमाल को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं कहां से एक बुढ़िया मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं अचानक से एकदम चौंक गया। फिर मैंने उस बुढ़िया से पूछा क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? पर वह बुढ़िया कुछ बोल ही नहीं रही थी और अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, तुम रख लो ये सब, मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए। और अचानक उस बुढ़िया ने उस पुड़िये को हवा में फेंक दिया। पुड़िये में से सफेद सब कुछ उड़ा और मेरी नाक तक पहुंचा तो मुझे अचानक छींक आ गई। मैंने गुस्से में उससे कहा तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ये कहकर एक 5 का सिक्का देकर वहां से चल दिया और हम लोग आकर बस में बैठ गए। बस वापस चलने लग गई थी और जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर जाकर तो देखा कि वह बुढ़िया अभी तक वहीं खड़ी है और मेरी ओर देख रही है। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैंने खिड़की के अंदर सर को कर लिया। बस अब उस ढाबे से काफी आगे निकल चुकी थी। तकरीबन 2-3 घंटे चलने के बाद बस फिर से एक ढाबे पर जा रुकी, लेकिन अब रात हो चुकी थी और रात के 9 बज रहे थे। हम लोग फिर बस से नीचे उतरे और हाथ मुंह धोने के लिए चापाकल के पास गए। वह चापाकल ढाबे से कुछ मीटर की दूरी पर था, लगभग 100 मीटर की दूरी रही होगी। हम दोनों हाथ मुंह धो ही रहे थे कि अचानक मुझे उल्टी आने लगी और मैं वहीं पर चापाकल के पास बैठ गया। गौरव ने पूछा क्या तुम ठीक हो? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम जाओ तब तक ढाबे पर जाकर नाश्ते का ऑर्डर करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। गौरव बोला ठीक है तुम जल्दी आना, मैं जाकर ऑर्डर दे देता हूँ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और ये कहकर वो वहां से चला गया। मेरा सर अब तेजी से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और मैंने पानी की एक झोंके चेहरे पर मारी और मैं खड़ा हो गया और ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। ढाबे पर जाकर गौरव और मैं एक ही टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। गौरव ने कहा खाना शुरू करो, पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था और मैंने पूरा खाना छोड़ दिया और मैं सिर्फ वहां पर टेबल पर रखा पानी का एक गिलास को उठाकर पीने लगा। पानी गर्म था तो मैंने वहां पर खड़े एक नौकर से कहा अरे यार तुम लोग कम से कम उस सामने वाली चापाकल से पानी ले आते, देखो यह पानी कितना गर्म है। तो वह नौकर बोला अरे भाई सामने वाला चापाकल महीनों से खराब है, उसमें पानी कहाँ से आएगा? ये पानी हम लोग 2 किलोमीटर दूर से लाए हैं, कितनी गर्मी है, इस कारण पानी गर्म हो जाता है। नौकर की बात सुनकर हम दोनों तो एकदम चौंक गए। मैंने घबराकर उस नौकर से पूछा अरे भाई मजाक मत करो यार, हम लोग तो अभी उस चापाकल का पानी पीकर आए हैं और तुम बोल रहे हो कि वो खराब है, वो भी महीनों से, पागल हो क्या? नौकर बोला अरे क्या मजाक करते हो साहब आप लोग वह चापाकल से पानी कैसे पी सकते हो? वो चापाकल तो महीनों से बंद पड़ा है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसमें पानी क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही, यहाँ तक कि कीचड़ भी नहीं है उसमें, और आप लोग मजाक कर रहे हो कि पानी भी क्या आए हो। नौकर की बात सुनकर हम लोग एकदम से डर गए। हमने खाना छोड़कर उस नौकर को कहा ठीक है चलो उस चापाकल के पास देखते हैं खराब है अच्छा। नौकर भी तेज में आ गया और कहने लगा ठीक है चलो देखते हैं साहब कि आप कौन सा पानी उस चापाकल से निकालते हो। और कहने लगा चलिए देखते हैं आपका चापाकल को। और हम लोग उस चापाकल के पास आ गए। चापाकल हकीकत में एक हैंडपंप को कहते हैं। मैंने जैसे ही उस चापाकल को चलाया वह बिल्कुल सूखा था, उससे पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। अब तो मैं और गौरव दोनों पूरी तरह से चौंक गए। मुझे लगा अभी तो हम दोनों ने इतना पानी यहाँ से गिराया था, अचानक सब कहाँ चला गया।
यहाँ पर तो जमीन भी बिल्कुल सूखी पड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो ढाबे का नौकर हमें बड़ी अजीबोगरीब निगाहों से देखने लगा और कहने लगा, हो गई तसल्ली? करवा ली अपनी मन की शांति? पानी आ गया आपके पास? नहीं आया ना? मैं यही कह रहा हूँ, महीनों से खराब है, लेकिन आप तो अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। चलिए, अब मुझे बहुत काम करना है, मुझे इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आपकी इन गुत्थियों को सुलझा सकूं। अब हम दोनों तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि हमने ही वहाँ से पानी पिया था, मुँह हाथ धोया था और बहुत कुछ किया था। अच्छा खासा पानी हमने वहाँ से ढोला भी था। आनन फानन में हम लोग दौड़कर बस में आकर बैठ गए, क्योंकि हमें अब डर लग रहा था। हमें यह लग रहा था कि हम किसी भूतिया जंजाल में फंस चुके हैं, कोई रूहानी मखलूकात हमारे पीछे पड़ चुकी है। हम लोग डरे हुए थे, बस यही सोचे जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमने वहाँ पर इतना सारा पानी ढोला, इतना सारा पानी पिया, मुँह हाथ भी धोए, लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी दिखने को राजी नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा खौफ हम पर तारी हो चुका था। हम सोचे जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये सब संभव कैसे है। बस खुलने में यानी चलने में थोड़ी देर थी। हमने देखा उसी चापाकल के पास वह बुढ़िया खड़ी है जो पहले ढाबे पर मुझे मिली थी। हम दोनों बस से फिर नीचे उतर गए। सोचा चापाकल तक जाकर देखते हैं क्या है वहाँ। हम लोग वहाँ पहुंचकर देखे कि एक बुढ़िया वहीं पर खड़ी है। हमने पूछा, कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? पर वह बुढ़िया बिल्कुल खामोश रही। हमने देखा कि उस बुढ़िया के सफेद बाल नीचे गिर रहे थे। डरकर हम लोग नीचे जैसे ही देखे तो हम देखकर चौंक गए कि उसके पांव तो इंसानों जैसे थे ही नहीं। पांव पर बाल उगे हुए थे और पूरे कीड़े लगे हुए थे उसके पांव में। वो सड़ रहा था। उसके पैर पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गला हुआ घाव हो और मक्खियां उस पर भिनभिना रही हो। हम लोग चिल्लाकर वहां से भागे कि अचानक मेरा मोबाइल वहीं पर गिर गया। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाने की कोशिश की, मोबाइल वहां से गायब हो चुका था। वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे अब कुछ सोच समझ नहीं पड़ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि ये सब हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैंने मोबाइल छोड़कर दौड़कर फिर से बस में आकर बैठना ही सही समझा और मैं बस में आकर बैठ गया। हमें लगा कि आज हमें वह जो भी चीज़ है जान से मार देगी, पर हमने भागकर अपनी जान बचा ली। बस जैसे ही चली, हमने सोच लिया था कि अब कहीं ढाबे पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अचानक ही सफ़र के दौरान मुझे खून की उल्टियाँ आने लगी। बस में मौजूद सभी पैसेंजर भी देखकर घबरा गए। रात तो किसी तरह कट गई। हम लोग समझ चुके थे कि एग्जाम देना मेरे लिए अब मुश्किल है, इसलिए अब घर लौट जाना चाहिए। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। सुबह हो गई थी, लेकिन अभी झारखंड पहुंचने में हमें 7 से 8 घंटे और लगते और ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी। इसलिए हमने सोचा कि अब मुझसे एग्जाम नहीं हो पाएगा, घर लौट जाता हूँ। उसी दिन मेरा दोस्त गौरव भी अपनी एग्जाम मेरे लिए छोड़कर मेरे साथ घर लौटने के लिए तैयार हो गया। घर आकर तबीयत तो ठीक हो गई, पर मेरे जहन में वही बात लगातार चल रही थी। कौन थी वो बुढ़िया और मुझसे क्या चाहती थी वो? क्या वो कोई चुड़ैल थी? चुड़ैल के पैर तो उल्टे होते हैं, उसके तो सीधे थे। तो क्या वो जिन्नजादी थी? मुझे विश्वास हो गया था कि वो कोई इंसान तो थी नहीं, और हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि हम वहां से बचकर आ गए।